Hello everyone, my name is Ruchi and I welcome you to my channel Divine Energies. So आज guys जिनकी टैरो रीडिंग होगी that is Pisces मीन राशि और ये मीन राशि की February मंथ की रीडिंग है. So let's see Pisces, your February month is all about what? कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी आपको फेब मंथ में. एंड दैट इज ओके समवेयर कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस एंड ड्यूटीज के बीच में फंसे रहोगे. ओके, यू जस्ट हैव टू डू दीज थिंग्स. आपकी जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपको इनको निभाना है नो मैटर हाउ यू आर फीलिंग. और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आई जस्ट वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक. इन सारी चीज़ों से मुझे एक ब्रेक लेकर अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना है. यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या ये सब चल रहा है, क्या मैटर करता है, वॉट लाइफ इज एक्चुअली अबाउट. ओके, सो ये ऐसी एनर्जीज रहेंगी जहाँ पे एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम आपको चाहिए. आप चाहते हो वो चीज़ें बट इतने ज़्यादा बिजी हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कि वो चीज़ आपको मिल नहीं पा रही. ओके, एंड लेट्स सी करियर वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली है पाइसेस. व्हाट्स कमिंग टुवर्ड यू इन करियर फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. ऑलराइट, कहीं ना कहीं आप गिव अप करने का सोचोगे. सी, आपने अपने करियर वाइज ना बहुत सारी प्लानिंग करी हुई थी पहले से. ओके, और आपको लगेगा फेब मंथ में कि वो सारी चीज़ें जो मैंने प्लान करी थी अपने करियर में, जो अपने बिजनेस को लेकर मेरी सारी प्लानिंग थी, वो एज इट इज़ नहीं चल रही. जैसा मैंने सोचा था वैसी चीज़ें नहीं हो रही. इन बिटवीन ऐसी बहुत सारी चीज़ें और आ रही हैं जो इम्पैक्ट कर रही हैं अभी. ओके, आप इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब फील कर सकते हो. दैट्स वाई आपकी कहीं ना कहीं एनर्जीज होंगी आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अप, आई कैन नॉट हैंडल. ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं आपकी. सो मैं आपको यही कहूँगी कि यू हैव सम न्यू ऑफर्स कमिंग योर वे. आपको नए ऑफर्स मिलने वाले हैं बट उसके लिए आपको एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे. अगर आप यहीं पे गिव अप कर दोगे, आगे नहीं बढ़ना चाहोगे, आगे देखना नहीं चाहोगे, तो ये जो ऑफर्स नई चीजें आपकी तरफ आ रही हैं, यू कैन नॉट ग्रैब दोज थिंग्स. ओके, सो आपको कम्युनिकेट करना है बाकियों से. आपको अपने प्रोफेशन में एक्टिव रहना है. जस्ट डू नॉट अवॉइड थिंग्स no matter what you are going through right now emotionally whatever it is, but आपको वहाँ पे फोकस रहना है. जैसे भी टाइम निकालें अपने करियर अपने बिजनेस के लिए एंड सीक्रेटिव रहें थोड़ा सा. आपके जो न्यू प्लान्स है ना, सी जो चीज़ें नहीं चल रही, जो ऑलरेडी आपको लग रहा है कि कैन नॉट वर्क आउट लाइक दिस, और जो न्यू प्लान्स न्यू ऑफर्स आपको जब मिलेंगे आपको थोड़ा सीक्रेटिव रहना है. अभी सबसे शेयर नहीं करना आपको फेब मंथ में कि क्या सोच रहे हो, क्या नई चीज़ें, ये चीज़ें नहीं चल रही तो नया क्या प्लान कर रहे हो, उनको सबके साथ अभी डिस्क्लोज नहीं करना. दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. पहले आप प्रॉपर प्लान बनाएं, उन चीज़ों के बारे में प्रॉपर एनालाइज करें कि क्या करना है, कैसे करना है, देन गो अहेड. ऑलराइट, एंड फेब मंथ में इट सीम्स लाइक आप थोड़ा सा नेगेटिव रहने वाले हो. व्हेन आई से नेगेटिव, नेगेटिव इन द सेंस खुद से चीज़ें एज्यूम करोगे. ओके, आप अपने वर्क लाइफ को लेकर अपने बिजनेस को लेकर थोड़ा सा लाइक स्टक से हो जाओगे. ओके, जहाँ पे आप चीज़ें एज्यूम करोगे कि नो इट्स नॉट वर्किंग वेल, नहीं हो पाएगा, आई कैन नॉट डू दिस थिंग्स, सेल्फ डाउट. ओके, तो कहीं ना कहीं फेब मंथ में आपके अंदर सेल्फ डाउट आ सकता है. चांसेस आर देयर, बट वो चीज़ आपको नहीं करनी है. सी, थिंग्स आर नॉट दैट मच बैड. जितना आप एज्यूम करोगे उतनी बुरी चीज़ें नहीं होंगी. जस्ट ये एनर्जीज ऐसी हैं, आप चीज़ों को बढ़ा के देख रहे हो, ज़्यादा सोच रहे हो उनके बारे में. आपको क्या करना है, जहाँ पे आप जब गिव अप कर रहे हो तो आप नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं, नई अपॉर्चुनिटी पे फोकस रहें. सोचें कि बिजनेस को आगे कैसे लेके जाना है, ऐसे प्लान्स बनाएं, अपनी नेगेटिविटी से प्लीज बाहर आएं. ऑलराइट, सो क्या आप कर सकते हो टू डील विद सच काइंड ऑफ नेगेटिविटीज. लॉन्ग टर्म प्लान्स होने बहुत ज़रूरी है गाइस. ओके, और पेशेंस रखनी है आपको. ठीक है, तो आप चाहे किसी बिजनेस में हो चाहे जॉब पे हो,
तो आपको अपने फ्यूचर को लेकर कुछ प्लान्स बनाने हैं ऑलरेडी। इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, दैट वुड बी गुड फॉर यू पाइसेस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड पेशेंस रखनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में जब आप नई चीजें भी शुरू कर रहे हो सकता है स्टार्टिंग में आपको उनके उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिले। आपको ना कहीं लगेगा कि हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स बट वैसे मेरे को रिजल्ट नहीं मिलते हैं। सो आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। ऑलराइट, एंड यस यू विल सेट एग्जाम्पल फॉर अदर्स कि आपने कैसे सारी चीजें मैनेज करी हैं, बट उसके लिए आपको पॉजिटिव तो रहना पड़ेगा। एंड पार्टनरशिप इज गुड फॉर यू। अगर आप किसी भी अभी बिजनेस का प्लान कर रहे हो, पार्टनरशिप में जाओगे, दैट वुड बी गुड फॉर यू। और अगर आप जॉब में भी हो, कहीं पे स्टक हो, क्लैरिटी नहीं मिल रही, अपने कलीग्स की हेल्प ले सकते हो। ओके, सो दैट वुड बी गुड फॉर यू पाइसेस। नाउ लेट्स सी रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है आपका फेब मंथ। ओके, द लवर्स कार्ड, जो सिंगल हैं, चांसेस आर देयर कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो चुकी है जिसको आप शायद अभी पहचान नहीं पा रहे हो, बट इन कमिंग टाइम यू विल गेट टू नो, यस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन लाइक अ सोलमेट फॉर यू। ओके पाइसेस, सो ऑलरेडी अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में है तो एक जो फेब मंथ है स्पेशल, द मंथ ऑफ लव, आप अपने इमोशंस उनको एक्सप्रेस करें, अपनी फीलिंग्स उनको बताएं कि वो कितने इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, एंड अपनी इनर कन्फ्लिक्ट से बाहर आए। आपकी अंदर जो कन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं वो आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकती हैं। और जब मैं बात कर रही हूँ कन्फ्लिक्ट्स की, तो वो चीज़ें हैं जहाँ पे आप ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसे हुए हो, अपने लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हो, अपने लव वंस के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हो। जो चीज़ें आप करना चाहते हो फॉर योर हैप्पीनेस, फॉर योर ग्रोथ, वो चीज़ें आप कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हो और एक इनर कन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हो। ओके, ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट कर सकती हैं, सो टेक केयर। एंड व्हाट एल्स स्पाइसेस, ओके, दिस इज द गुड टाइम टू हील योर सेल्फ। ओके, जैसी मर्जी सिचुएशंस हैं, चाहे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं राइट नाउ, बट अगर आप अपने लव वन के साथ कम्युनिकेट करते हो, उनको एक्सप्रेस करते हो, उनसे शेयर करते हो अपनी फीलिंग्स, दैट वुड बी गुड फॉर यू। तो मैं यही कहूँगी, चाहे जो भी प्रॉब्लम्स अभी आप फेस कर रहे हो, फाइनेंशियल हैं, कुछ आपको स्ट्रेस है, प्लीज स्टे एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस करें उन चीज़ों को। ऑलराइट, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो टू हैव अ गुड रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप एंड गुड बॉन्डिंग विद योर लव वंस। ऑलराइट, एक वेकेशन लें, अपने बिजी टाइम से थोड़ा सा वक्त निकालें और अपने लव वंस के साथ एक अच्छा वक्त निकालें। किसी अच्छे से ब्यूटीफुल प्लेस पे आप आउटिंग के लिए जा रहे हो, जस्ट फॉर सम आवर्स यू कैन गो नेचुरल प्लेसेस पे, वहां पे जाके यू विल फील गुड, आप हील होगे वहां पे। ओके, सो ट्राई करें, वक्त निकालें। आप वैसे भी बहुत प्लान बनाते हो कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट एक्शन लेना है अभी आपको। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फीलिंग्स एंड थॉट्स, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ऑलराइट पाइसेस, एंड नाउ लेट्स सी हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है आपका फेब मंथ। इट वुड बी गुड, यू गोना एंजॉय योर गुड हेल्थ। और एक्शन का टाइम दिख रहा है इसमें, आपने प्लान करी हुई है पहले चीजें कुछ, और आप आगे बढ़ने वाले हो अपने हेल्थ गोल्स को लेकर, और ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी हेल्थ आप एंजॉय करोगे। बट सी, मैं यही कहूंगी कि अभी अगर हेल्थ अच्छी है डजंट मीन कि आप उन चीज़ों को इग्नोर करें। आगे जाकर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज अगेन द सेम थिंग, आप थोड़ा सा इनर कन्फ्लिक्ट से निकल रहे हो। अभी ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं जो आपको धीरे धीरे स्ट्रेस की तरफ लेके जा सकती हैं, और आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी चीज़ों को मैनेज करने में। अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी वर्क, अपनी पर्सनल लाइफ, अपना हेल्थ, अपना वर्क, ये सारी चीज़ों में आप जगल कर सकते हो। सो ट्राई करें पहले ही एक बैलेंस बना के चलें अपनी हेल्थ रूटीन के लिए। अपना डेली जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, उसके लिए वक्त निकालें, पहले से ही मैनेज करें।
ओके, प्रोफेशन के साथ कैसे अपने अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ऑल दोज थिंग्स शुड बी देयर। ओके पाइसेस, एंड नाउ लेट्स सी आपकी बॉडी का कौन सा ऐसा चक्रा है जो ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से मेजर लाइफ इश्यूज आप फेस कर रहे हो अभी। ओके, एंड कमिंग टाइम में भी कर सकते हो। लेट्स सी वो क्या है। योर रूट चक्रा एंड आई कैन से योर सैक्रल चक्रा, इमोशनल अनस्टेबिलिटी। ओके, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आप थोड़ा सा इनसिक्योर रहते हो। सो जो आपका सैक्रल चक्रा है दैट इज ऑल्सो ब्लॉक्ड, यू हैव टू वर्क ऑन दैट। ओके, सो इस चीज की वजह से क्या होता है, आपके जो रिलेशंस हैं, आपके फैमिली, आपके लव वंस के साथ रिलेशनशिप, उनमें भी कन्फ्लिक्ट्स आती हैं। सो दीज थिंग्स कैन हैपन जब आपकी इनर कन्फ्लिक्ट्स ऑलरेडी चल रही हैं, एक सेटिस्फेक्शन नहीं, एक पीस ऑफ माइंड नहीं है, वो चीजें इफेक्ट करेंगी। ऑलराइट, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। नाउ आई विल गिव यू वन गाइडेंस जो आपकी ओवरऑल हेल्प करेगी, चाहे वो फिर आपके फाइनेंसेस हैं और हेल्थ है या फैमिली है। ऑलराइट, एंड दैट गाइडेंस इज सेलिब्रेट लाइफ। अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। सी, ये वर्क, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये खत्म नहीं होंगी, बट यू शुड बी योर प्रायोरिटी। आपका मेंटल पीस आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। टाइम निकालें खुद के लिए। ओके, आपको क्या करना अच्छा लगता है, कैसी वो चीजें हैं जो आपको मेंटल पीस देती हैं, बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज कभी नहीं खत्म होने वाली। ओके, सो फाइंड टाइम फॉर योरसेल्फ, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए। ऑलराइट पाइसेस, सो आई होप ये रीडिंग काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।